देखो, आप पूछ रहे हो कैपेसिटी, ठीक है। देखो कैपेसिटी और लिबर्टी, हॉब्स ने कैपेसिटी और लिबर्टी में फ़र्क बताया है, ठीक है। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी होती है योर एबिलिटी टू डू सर्टेन थिंग व्हेन यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट थिंग, ठीक है। लिबर्टी क्या हुई? लिबर्टी हुई एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, फ्रीडम ऑफ वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी इज द पोटेंशियल यू हैव, ठीक है। मैंने आपको तभी एग्जांपल क्या दी थी? हाँ, जो आप चीज़ कह रहे हो इन ए जनरल सेंस इट इज़ ट्रू, जो चीज़ आप कह रहे हो इन ए जनरल वे इट इज़ ट्रू, ठीक है। लिबर्टी और कैपेसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हॉब्स ने अंतर बताया, ठीक है। आप थिंकर का पर्सपेक्टिव पकड़ो अभी यहाँ पर। हॉब्स ने बोला था कि लिबर्टी और कैपेसिटी ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट सिमिलर, ये कन्वर्ज नहीं होती हैं। बिल्कुल, हाँ। कैपेसिटी क्या हुई? कैपेसिटी हुई जब आपके आप तो करना चाहते हो कोई चीज़, लेकिन आपको क्या है, आप वो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है? कोई भाई ठीक नहीं है, कोई मेंटली डिसेबल है, कोई फिजिकली डिसेबल है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हो, यू हैव द कैपेसिटी टू डू सर्टेन थिंग, लेकिन आपको मतलब बांध के रखा। मान लो घर वालों ने परमिशन नहीं दी हुई है आपको कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना घूमने, बट यू हैव द कैपेसिटी टू गो देयर ऑन पर्सनल लेवल। इन केस अगर आप फुली फ्री हो जाते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती घर से, ठीक है, आप भाग जाओगे, हैं, घूमने चले जाओगे, ठीक है ना। मतलब इसको एज एन एग्जाम्पल सोचो, ये नहीं सोचो कि सर बोल रहे हैं कि चलो भाग जाओ घर से, छोड़ो पढ़ाई लिखाई क्या लिखा है, हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि वो रिस्ट्रिक्शन है एक, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी थी? बॉटल की, ठीक है। वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू एक्सपैंड, ठीक है। पानी ज़मीन में गिरेगा तो फैलेगा जहाँ तक फैल सकता है, लेकिन इसमें भी देखो, इसमें एक चीज़ को समझो, उसकी भी एक कैपेसिटी है पानी की। अगर पानी में नीचे गिरा देता हूँ, कितनी आगे तक जा सकता है अपने ऊपर, उसी हिसाब से जाएगा, जैसे फेंकूंगा इधर तक चला जाएगा, आगे तक चला जाएगा, ठीक है। वो उसकी कैपेसिटी आ गई। तो लिबर्टी और कैपेसिटी में अंतर नहीं है ज़्यादा टेक्निकली, लेकिन हॉब्स ने डिफरेंशिएट किया है। समझ आया? क्यों बोला उसने ऐसा? इसलिए बोला बिकॉज हॉब्स फेल्ट दैट, कहता है कि हर इंसान के दिमाग में देयर इज़ द कॉन्टिन्यूस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स है तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स इस तरह से होंगे, दे विल अट्रैक्ट द प्लेजर एंड दे विल अवॉइड द पेन। तो मैन क्या है? एक कॉन्टिन्यूसली प्लेजर सीकिंग क्या है? ह्यूमन है, ठीक है। समझ आया ये? तो देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया क्या था? कल मैंने आपको पढ़ाया था हॉब्स नोशन ऑन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी में पूछ चुके हैं। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन समझ आया था? हाँ, यहाँ कोई कंफ्यूजन थी? नहीं तो आज दोबारा बताते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन? क्या? देखो, एक बार दोबारा करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हॉब्स है वो अब ख़त्म होने पे आया है, मोस्ट प्रोबेबली आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
देखो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बड़ी सिंपल पहले तरीके से समझो एक बार फिर से, ठीक है। मैं नहीं चाहता इसमें किसी तरह की भी कन्फ्यूजन रहे। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है? ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स द स्टेट, ठीक है। नो, I said that yesterday political obligation actually has no moral grounds, ठीक है, and it is true, ठीक है। लेकिन political obligation जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों। हम टैक्स देते हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, कल को आप जॉब करोगे आप भी टैक्स दोगे, देना पड़ेगा। टैक्स की चोरी करोगे तो क्या होगा? पेनल्टी है उसकी, सज़ा भी है उसकी, ठीक है। तो दैट ऑल्सो कम्स इन द पोलिटिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मैंने बोला इट डजंट स्टैंड एनी मॉरल ग्राउंड्स, तो इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। उसके कुछ पॉजिटिव भी हैं, ठीक है, पॉजिटिव नोशन भी है और नेगेटिव भी है। प्रॉब्लम ये है बेसिकली पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इट इज़ ए प्रॉब्लम, इसको याद रखो। अगर हम इसको एक कंक्लूजन वे में, कंक्लूड वे में बोलें, इट इज़ ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज ए व्हाट इज ए सीरियस टॉपिक ऑफ डिस्कशन अमंग द पॉलिटिकल स्कॉलर्स, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे ही सारी पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी पॉलिटिकल साइंस है वो बनी हुई है, देखा जाए तो। क्योंकि सारी चीज़ क्या है, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द स्टेट, और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किसके रिगार्डिंग है? हमें स्टेट के। तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज द प्राइमरी पिलर ऑन विच द होल सब्जेक्ट हैज़ बीन बिल्ड फॉर 2500 ईयर्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? इसकी कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है। दूसरा, इसमें अलग अलग थ्योरीज तो बनी है, लेकिन दिक्कत ये है जो इसमें लॉज बने हैं वेदर दे आर कम्प्लीटली जस्टिफिएबल लॉज और नॉट, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज बनी है, हम आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज है, डिवाइन थ्योरी है, आइडियलिस्ट थ्योरी है, मॉरलिस्टिक थ्योरी है। जो हॉब्स है, हॉब्स की है लीगल थ्योरी और थ्योरी ऑफ कंसेंट, ठीक है। हॉब्स इज द प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ कंसेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये लिख लो। हॉब्स इज द प्रोपोनेंट ऑफ theory of consent, theory of consent of political obligation. The theory of consent, इसका अलग से नोट बना के लिखना था, इसको बॉक्स में डाल दो, हाँ नीचे तक ले जाओ इसको, बॉक्स को, बस। The theory of consent of political obligation, the theory of consent of political obligation is basically propounded का मतलब हो गया प्रपोज बाय social contractualists, Hobbes, Locke and Rousseau. Hobbes, Locke एंड रूसो, ये तीनों हमने पढ़ने भी हैं सिलेबस में। हॉब्स के बाद मैंने आपको कल क्या पढ़ाना है? लॉक पढ़ाना है, ठीक है। बस इतना बड़ा है अभी आपके लिए, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या होती है बस इतना समझो पहले, ठीक है। तो बेसिकली हॉब्स नोशन ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है? हॉब्स कहता है कि भाई जो स्टेट है इट इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ गॉड, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ मैन। सो हॉब्स सपोर्ट्स विच काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी? मैकेनिस्टिक थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड लीगल थ्योरी ऑफ
सोवरेनिटी, ठीक है। तो हॉब्स जो है वो क्या बोल रहा है, क्यों वो प्रपोन कर रहा है, मतलब थ्योरी ऑफ कंसेंट। मैंने आपको लिखाया कल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे, कहता है हॉब्स कि इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है ह्यूमन का एक्सट्रीम वे में, और अगर वो क्या करेगा, अगर वो स्टेट ऑफ नेचर में रहेगा तो अल्टीमेटली देयर विल ऑलवेज बी सिक्योरिटी डिलेमा, इसलिए उसने स्टेट बनाई है। तो कहाँ पर यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट को, और किस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को इस तरह से जस्टिफाई कर रहा है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैन, ठीक है। तो कौन कौन थे वैसे पुराने प्रोपोनेंट, कौन थे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, वो भी थे। दे वर द कंजर्वेटिव, ठीक है, वो कंजर्वेटिव में आगे काइंड ऑफ, ठीक है। इसी तरह अलग अलग है, मार्क्सिस्ट अलग हैं, डिवाइन थ्योरी के अलग हैं। डिवाइन थ्योरी में क्या होता था, मैंने बताया था मेडिवल में क्या था, जो राजा है ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड, तो डिवाइन थ्योरी में यही बताया गया, वो रॉबर्ट फिल्मर ने बोला है। तो आइडियलिस्ट थ्योरी जो है वो हीगल की है। हीगल क्या कहता है उसमें, हीगल कहता है कि भाई स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। वो किंग शिंग की बात ही नहीं करता है, बोलता है भाई स्टेट जो है वो एक नेचुरल एंटिटी है, इट इज़ मेड बाय द गॉड, और हमें उसकी सुपीरियोरिटी को मानना ही मानना है, ठीक है। हॉब्स इन सब के थोड़ा अलग है, हॉब्स इन सब के उल्टा है। वो कहता है स्टेट इज़ द क्रिएशन ऑफ मैन, बट स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू मेक द लॉ। कौन सा लॉ, पॉजिटिव लॉ, ठीक है। समझ आया पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। कोई और डाउट आपको कल, मैंने आपको बोला था कि कॉपी पे लिख लो कुछ अगर है डाउट। हॉब्स क्लियर है अभी तक, क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पूरी राम कहानी सुन ली, आप पूछ रहे हो राम कौन है, हैं? देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए सम फैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कि भाई फलानी डेट को फलानी जगह पे हुआ है। दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो कि जब प्रूफ नहीं है तो हाउ कैन यू से दैट, ठीक है। अब बात आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या। स्टेट ऑफ नेचर समझ आया आपको, मैन क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है, ही ऑलवेज रन बिहाइंड प्लेजर, ही अवॉइड्स पेन। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है वहाँ पर, मैन इज़ रनिंग बिहाइंड द पावर ऑल्सो, बिकॉज पावर इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू गेट प्लेजर, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा है कि देयर विल बी माइट इज़ राइट पॉलिसी चलेगी, एंड देयर विल बी कंप्लीट एनार्की एंड क्योस, ठीक है। टू गेट आउट ऑफ दैट सिक्योरिटी डिलेमा, टू गेट आउट ऑफ दैट फियर ऑफ द लाइफ ऑफ द सेल्फ प्रिजर्वेशन, क्या करेगा इंसान, दे विल एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दे विल एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देयर विल बी 3 पार्टीज इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी कौन सी होगी, वो एक इंडिविजुअल की विद द रेस्ट ऑफ ऑल, सेकंड पार्टी ऑल अगेंस्ट द इंडिविजुअल, और थर्ड पार्टी स्टेट। स्टेट विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। और क्या होगा, स्टेट हैज़ नो ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट वन। वो क्या ऑब्लिगेशन होगी स्टेट की, देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन लॉजिकल थिंग, ठीक है। कॉमन सेंस क्या है इसमें, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई कभी ऐसा देखा है कि मैंने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का अगर एक लेजिटिमेट वे देखा जाए तो वहाँ पर तीन एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। 2 पार्टीज़ कौन है, जो इंसान है वो रेस्ट ऑफ ऑल से कर रहा है, और जो रेस्ट ऑफ ऑल हैं वो सेकंड पार्टी है, इंसान फर्स्ट पार्टी है। लेकिन सिमिलरली जो बाकी है ना, उनमें हर एक इंसान अपने आप में एक पार्टी है और उसके साथ रेस्ट ऑफ ऑल चल रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी है वो स्टेट इसलिए है क्योंकि वो अपने सारे राइट्स कॉन्ट्रैक्ट में, सारे राइट्स किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्टेट को। दैट्स वाई स्टेट इज़ द बेनिफिशियरी, एंड स्टेट हैज़ नो एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इट हैज़ नो ऑब्लिगेशन, बट देयर इज ओनली वन ऑब्लिगेशन। क्या है वो ऑब्लिगेशन, टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द मैन,
इफ स्टेट फेल्स टू डू सो देन द पर्सन हैज राइट टू रेजिस्ट। ठीक है, समझ आया ये आपको? ठीक है, दिस इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज हैपनिंग? स्टेट इज हैविंग द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑन द लॉ मेकिंग। हाँ, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द स्टेट, हॉब्स टॉक अबाउट द हिज लीगल थ्योरी ऑफ सोवर्निटी। ठीक है, हॉब्स के लिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट क्या है? लीगल थ्योरी ऑफ सोवर्निटी के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा कि स्टेट को डिक्टेटरशिप करो। देखो, अगर अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म जैसी चीज़ें आती हैं अगर इन एब्सोल्यूटनेस, जो कि हैं भी, तो उसमें क्या है? देन स्टेट हैज़ द राइट टू टेक द लाइफ ऑफ ए मैन इन द नेम ऑफ द स्टेट, कि भाई मैं स्टेट के नाम पे इस इंसान की जान ले रहा हूँ। हॉब्स ने ये परमिशन नहीं दी, इसलिए हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, क्योंकि हॉब्स इसको एक नेगेटिव नोशन में नहीं लेके गया। हॉब्स ने बोला कि देयर इज अ सर्टेन कंडीशन, एक बैरियर है। ठीक है, आप आर्बिट्ररी वे में किसी की जान नहीं ले सकते हो, बट यू कैन पनिश द पर्सन बेस्ड ऑन द लॉ इन केस ही डिसोबेज द लॉ। समझ आया? क्लियर हुआ? अब और कोई डाउट? फिर टेस्ट ले लें कल इसका। सारा पढ़ लिया आपने इसका? नहीं, अभी ये ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, फिर इसी का पहले दे दो टेस्ट। हाँ, तैयार हो गया? चलो चलो देखते हैं, लिखो हॉब्स। चलो देखते हैं, हॉब्स एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। हेडिंग डालो, हॉब्स एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। हॉब्स फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है कि नहीं है? हैं? कैसे है? सही आंसर नहीं बता रहे हो आप, ये सब तो कर रहा है। वाई हॉब्स इज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर? एक्सप्लेनेशन को छोड़ो, देर इज ओनली वन वर्ड, देर इज ओनली वन कंसेप्ट दैट ही हैज गिवन बेस्ड ऑन विच, हाँ, कंसेप्ट ऑफ सोवर्निटी। बेस्ड ऑन हिज कंसेप्ट ऑफ सोवर्निटी। ठीक है, तो मैकियावेली क्या है फिर? Why he is the transitional thinker? Why didn't we regarded him as the first modern thinker like Hobbes? That was his time and space. One thing, another thing, but that is not the right answer. Why Machiavelli is not regarded as the first modern thinker, and why Hobbes is regarded as the first modern thinker? गॉड की बात तो मैकियावेली ने भी नहीं की थी। मैकियावेली ऑल्सो सेड दैट पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम। आंसर यहीं पर है, सामने आंसर आपके लिखे है। हाँ, मैकियावेली ने प्रिंस को स्टेट क्राफ्ट का आर्ट तो बताया। ही गेव द सजेशंस टू द प्रिंस रिगार्डिंग द स्टेट क्राफ्ट ऑल्सो। स्टेट क्राफ्ट क्या था? हाउ टू कम एंड रिमेन इन पावर। लेकिन मैकियावेली नेवर टॉक्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ सोवर्निटी। ठीक है, नो, व्हाट इज सोवर्निटी? सुप्रीम पावर रिगार्डिंग व्हाट?
और क्या हो सकता है? when there is no internal or external force which is क्या कर रही है? which is dominating the sovereign to make laws. Sovereign has the supreme authority and sovereign is independent of any kind of external or internal force. Sovereign वो है जो completely free है और completely has the power, has absolute power. ठीक है? इंडिया इज अ सोवरन कंट्री, 10 बार बोला मैंने ये वर्ड, ठीक है, लाइन बोली ना मैंने ये, तो वाई, क्या इंडिया के लॉज कोई दूसरी कंट्री बना रही है? क्या इम्पोज कर सकता है कोई? इंडिया अपने लॉज खुद बनाती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो लॉज, ठीक है, दैट इज ओनली डिप्लोमेसी. ठीक है, उसके बेसिस पे अगर इंडिया कुछ लॉज अगर चेंज कर रही है तो दैट इज बेस्ड ऑन इट्स डिप्लोमेसी, दे आर नॉट बीइंग फोर्स्ड टू चेंज द लॉज. ये हमेशा याद रखना, ठीक है. अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है. देयर वॉज ए फ्रेंच ज्यूरिस्ट, उसका नाम था, इंग्लिश में बोलोगे तो जीन बोडिन था, बट ही वॉज ए फ्रेंच, तो उसका असली नाम था जॉन बुदा. ठीक है, तो जो जॉन बुदा है आपका, जीन बोडिन, उसने भी सोवर्निटी की डेफिनेशन दी थी. ठीक है, उसने क्या बोला था? उसने बोला था सोवर्निटी इज द सुप्रीम पावर ओवर द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, ये मैं लिखाऊंगा, ठीक है, अभी मत लिखो. लेकिन ही इज स्टिल नॉट रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर. ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या थी? जीन बोडिन ने क्या बोला था? इसने बोला था कि जो सोवर्निटी है क्या है, अगर स्टेट के कोई भी अफेयर्स हैं, सिटीजन्स के या सिविल अफेयर्स हैं, उसमें कंप्लीट सुपीरियोरिटी किसकी है? स्टेट की. बट इन केस ऑफ रिलीजन चर्च हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी. ठीक है, तो असल में उसने क्या किया, वो अपनी मेडिवल मेंटेलिटी से बाहर नहीं आ पाया. उसने चर्च को ले आया बीच में, रिलीजन को ले आया बीच में, तो क्या स्टेट के पास कंप्लीट सुपीरियोरिटी हुई? टेक्निकली तो नहीं हुई, क्योंकि रिलीजन के केस में सबसे ज़्यादा सुपीरियोरिटी किसके पास होगी? चर्च के पास ही. इसलिए ये जो है जीन बोडिन, इसको नहीं किया जाता है कंसिडर एज द फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर. हालांकि आप थ्योरी ऑफ सोवर्निटी में इसकी डेफिनेशंस पढ़ोगे. ठीक है, हॉब्स जो है वो क्लियर कट कहता है देयर इज ओनली वन एंड वन सोवरन. कौन है वो? स्टेट. रिलीजन को कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट. तो हॉब्स ने कोई डिफरेंस नहीं रखा है. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर. और मैकियावेली कहां पर चूक खा गया? सोवर्निटी को एक्सप्लेन नहीं किया उसने. ठीक है, हाँ, ये भी कह सकते हो कि उसने स्टेट की बात तो की, नेशनलिज्म की बात की उसने, लेकिन उसने सोवर्निटी की बात नहीं की. ही टॉक्ड अबाउट बेसिकली ऑफ क्या? स्टेट क्राफ्ट, बेसिकली ऑफ पावर. ठीक है, बेसिकली ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स के अलग प्रिंसिपल है, इसको सेपरेट रखो. लेकिन ही नेवर टॉक्ड अबाउट द सोवर्निटी. ठीक है, इसमें कभी मत ये डालना कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया और हॉब्स ने कर दिया, इसलिए वो फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर है. स्टेट का ठीक है, आप में से आप बोल रहे थे ना, इंडिविजुअल बिहेवियर का आप बोल रहे थे ना कि उसने एक्सप्लेन, वो नहीं है इसका आंसर. ठीक है, नहीं. देखो, फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर इसलिए थोड़ी ना ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है कोई. आप मेरे को खुद बताओ, ये क्या सेंस बनती है इस चीज़ की? कैसे बनती है बताना मेरे को. फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर. हाउ कैन यू रिलेट द पर्सन? आप इंडिविजुअल बिहेवियर को कैसे आप कर सकते हो? ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर को आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हो, क्योंकि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, इट इज़ क्या है? इट इज़ द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर दे केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, क्रोनोलॉजी को हमेशा याद रखो. ठीक है, ये सिंपल मतलब मैथमेटिक्स है ना, जैसे ये भी उतनी ही सेंस बनाता है. इनकी जो थ्योरीज हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ बोल दिया, कहीं से कुछ बोल दिया तो जोड़ दिया, ऐसा नहीं है. ठीक है,
एक सिंगल लाइन में चलेंगी चीज़ें, पहले ऐसा हुआ तभी ऐसा करना पड़ा, फिर ऐसा हुआ इसलिए आगे हुआ। तो बेसिकली एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉजैलिटी, ठीक है। बेसिकली ये कॉजैलिटी पे डिपेंड करता है सारा। कॉजैलिटी समझते हो, बेस्ड ऑन द कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन लिखो इसमें, while Jean Bodin was standing at the gates of modernity, it was Hobbes who jumped inside the gates. Explain. समझ आया क्वेश्चन कुछ? देखो क्वेश्चन का यहाँ पर मतलब है कि जीन बोर्डिन जो था, ही वॉज एट द एज ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं बन पाया। सो बेसिकली ही वॉज एट द एज, सो ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट्स। लेकिन हॉब्स का जो कंसेप्ट था वो इतना क्लियर कट था, हॉब्स जो था उसका इतना क्लियर कट कंसेप्ट था कि वो एकदम से क्या, उसने जो फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर वाली जो बातें थी वो उसकी कंसीडर की गई, ठीक है, समझ आया। तो दिस इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फ्रेज, ठीक है। लिखो इसका आंसर, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर is contested between Machiavelli, Jean Bodin and Hobbes. The first contestant is Machiavelli. वही तो एक्सप्लेन करना है कि कंटेस्टेंट है, कंटेस्टेंट क्या होते हैं, बाहर तो होंगे ना अभी दो, एक ही चैंपियन बनेगा, ठीक है। आगे लिखो, Machiavelli's concept regarding separation between religion and politics was the first ever concept ever given by anyone in political philosophy. He was the first person to make a difference of opinion from the medieval philosophy.
However, Machiavelli didn't explain the theory of sovereignty, while giving his idea of the nation state. ठीक है, without the theory of sovereignty, comma, full stop, without the theory of sovereignty, the concept of modern nation state is incomplete. Modern nation state is incomplete because it is the most essential characteristic of नेशन स्टेट. ठीक है, ये पता चला मैकियावेली कहाँ पर था तो क्यों नहीं हो पाया. अब लिखो नेक्स्ट पैरा. The second contestant is Jean Bodin. He was the first person to define sovereignty. And establish the sovereignty of the state. In his words, start the inverted commas. Sovereignty is the supreme power. Over citizen and subjects. However, close the inverted commas. However, Bodin could not give the complete theory of state sovereignty. आगे लिखो. Bodin has separated the secular and religious matters. And held that state is supreme in secular matters. And whereas church is supreme in religious matters.
फुल स्टॉप। 10 10 10 Bodin, 10 Bodin could not come out of medieval mentality। समझ आया? अब लिखो नेक्स्ट पैरा। The third contestant is Hobbes। The third contestant is Thomas Hobbes, who clearly established that in a particular territory there will be only one sovereign, and clearly rejected the church supremacy in the religious affairs also। Thus, he ended the uncertainty that was established based on theory of two swords। क्या थी थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स? लिखो, बताता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स के आगे ब्रैकेट में लिखो, थ्योरी बेस्ड ऑन द मेडिवल time where there were multiple centers of authority। ठीक है, मेडिवल पीरियड में क्या था? मल्टीपल सेंटर्स थे, चर्च भी था, किंग भी था, फ्यूडलिज्म भी था, सब कुछ था। तो बेसिकली उसको थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स कहते हैं। क्या थी थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती है, दैट इज द थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स। ठीक है, आगे लिखो, हॉब्स गेव द कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोवर्निटी। वाया हिज बुक। कौन सी बुक? लेवियाथन। लेवियाथन के आगे लिखो, द बुक ऑफ हॉब्स। आगे लिखो, लेवियाथन was prohibited in the church due to above reasons। thus
Hobbes can be rightly called as the Hobbes can be rightly called as the Hobbes can be rightly called as the first political modern thinker. Besides giving theory of sovereignty, besides giving complete theory of sovereignty, he has also given the scientific approach to study the politics. Thus इसी के आगे कॉमा thus coming out of the medieval mentality completely. ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? वाई हॉब्स वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर या फर्स्ट मॉडर्न थिंकर? ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर क्यों था? मैकियावेली क्यों नहीं था, पता चला? जीन बोर्डिन क्यों नहीं था? उसका ये रीज़न है कि उसने अल्टीमेटली चर्च को इन्वॉल्व कर ही दिया, ठीक है, इसीलिए। ठीक है कार्तिक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो मेरे से। कोई डाउट है? क्लियर है? देखो, मैंने आपको क्रिटिसिज्म नहीं लिखाया हॉब्स का अभी तक सही तरीके से, ठीक है। अब तक हॉब्स की क्या चली है, 5-6 दिन पूजा ही चली है, ठीक है, बुराई नहीं हुई है हॉब्स की, ठीक है। जो मेजर क्रिटिक था ना हॉब्स का, वो कौन था? ठीक है, ये मेजर क्रिटिक था हॉब्स का। और हॉब्स की जो बुक थी लेवाइथन, मेजरली इसने उसी बुक को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो हॉब्स को और किस किस ने क्रिटिसाइज किया था, किस किस ने बैन किया था? इन सब ने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। पार्लियामेंट ने भी किया था और चर्च ने भी। लेकिन जो थ्योरी ऑफ द हॉब्स थी उसको मतलब एज ए स्कॉलर जिसने क्रिटिसाइज किया था, दैट वाज ओनली वॉहन, ठीक है। ये जो थे क्रिटिसिज्म, ये क्यों थे? बिकॉज हॉब्स जो था अब इनके मतलब की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए दे विल नेवर कम इनटू द क्रिटिसिज्म, कभी गलती से भी नहीं लिखना, ठीक है। हमेशा इसकी बात लिखनी है, और जब भी क्रिटिसिज्म की बात करनी है तो हमने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। अगर हम हॉब्स की बात करते हैं एज ए फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर, तो क्या हॉब्स आज की डेट में अप्लाई होता है मॉडर्न स्टेट में? दोबारा सोचो। हॉब्स को मैंने बोला फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर,
ठीक है, मैंने उसकी थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी की भी बात की, मैंने पॉजिटिव लॉ की भी बात की। लेकिन आज की डेट में इन द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, in the current political philosophy, the contemporary political philosophy of our time, whether Hobbes' ideas are implicated or not, whether they should be implicated or not, हो रहा है? अच्छा, मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दें स्टेट को? पॉजिटिव वे में कर रही है। हाउ कैन बी यू सो श्योर कि पॉजिटिव वे में ही स्टेट करेगी? आपके लिए ही कर रहे हैं स्टेट। आप कैसे इतने श्योर हो सकते हो? हाउ कैन बी यू सो श्योर? बिकॉज देखो, चलो इसको थोड़ा और घुमाते हैं इस चीज को, ठीक है। हॉब्स ने क्या बोला इंसान को? लॉज कौन बना रहा है अभी? लॉज कौन बना रहा है अभी? स्टेट कौन चला रहा है? गवर्नमेंट में कौन है? कौन चला रहा है गवर्नमेंट? इंसान चला रहे हैं, एलियन चला रहे हैं? तो व्हेन मैन इज प्लेजर सीकिंग, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट मैन विल बी सो गुड कि भाई वो गवर्नमेंट भी अच्छी चला लेगा, वो सब कुछ अच्छा कर लेगा? बट मैन इज प्लेजर सीकिंग। अगर वो खुद के लिए अगर वो खुद के लिए सोच रहा है, देन माइट इज राइट। ये तो घूम के बाद लूप होल में आ गई फिर से। तो हॉब्स कैसे सही है फिर? चलो यहाँ की छोड़ो, यूएसए की बात कर लेते हैं। बट गवर्नमेंट इज बीइंग क्या है? रन बाय पीपल ओनली। लोग ही चला रहे हैं। हॉब्स ने तो बोल दिया लोगों को कि भाई दे आर सेल्फिश, दे आर प्लेजर सीकिंग, तो अल्टीमेटली देयर विल बी माइट इज राइट। बताओ फिर, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अब मुझे एक्सप्लेनेशन दो। अब सोचोगे यार ये 5-6 दिन बर्बाद किए हमारे इतनी अच्छी तारीफें करके, ये क्या सुना दिया हमें। देखो कल मैंने आपको क्या बोला था, दिस इज द रिस्क इन द फिलोसफी, ठीक है। वट एवर यू नो यू विल बी एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम इट, ठीक है। क्योंकि फिलोसफी क्या करती है? आपके दिमाग के साथ खेलती है। दिस इज द फिलोसफी, दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ फिलोसफी। आपको मैंने 6 दिन एक चीज़ पढ़ाई और 15 मिनट में मैंने वो सारी चीज़ को बर्बाद कर दिया, एक छोटी सी एग्जांपल देके। अच्छा, आंसर से मतलब है, पहले फिलॉसफी को समझो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार इस चीज़ को पकड़ लिया, सब्जेक्ट को समझ जाओगे। देखो सबसे पहली चीज़, डोंट गेट कन्फ्यूज हियर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इंसान ने लॉज बनाए हैं तो जो पावर में है वो भी उन लॉज को फॉलो करेगा। लॉज तो एक ही है ना, और लॉज सबने मिलके बनाए हैं, किसी एक ने तो नहीं बनाया है लॉ। तो पॉजिटिव लॉ इसलिए है, सिंपल। इतना तो समझ आ गया। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? आंसर क्यों नहीं मिल रहा था इस चीज़ का सही? देखो हॉब्स ने जो चीज़ें बोली एट दैट टाइम ही वॉज राइट, बट ही ओनली गेव द थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, ठीक है। हॉब्स ने जो स्टेट चलाने की बात थी ना, कि उसको किस तरीके से चलाया जाए, लॉज किस तरह से इम्प्लाई किए जाए, हॉब्स उस मामले में गलत है, ही वॉज रॉन्ग। बट हॉब्स वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ थिंग। तो अगर कोई सबसे पहली बार कोई ऐसी एक नई चीज़ बता रहा है, ऑब्वियसली इट विल नेवर बी परफेक्ट, ठीक है। इसलिए हम हॉब्स को क्या कहते हैं कि फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है, और मतलब कहीं ना कहीं उसने कुछ चीज़ें नई इन्वेंट की, ठीक है। तो बात सारी आ गई करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में क्यों नहीं हॉब्स की चीज़ें सही बैठ सकती? क्या रीज़न हो सकता है? अगर बैठ सकती है तो क्या रीज़न हो सकता है? नहीं बैठ सकती है तो क्या रीज़न हो सकता है? मैंने आपको बता रखा है ये। आपने दिया था शायद मुझे आंसर, जो मैं अभी बताऊंगा। आपने उस चीज़ की बात की थी, मैंने शायद आप ही को आंसर दिया था उसका।
आप मेजर चीज जो है उसको भूल रहे हो। हम्म। हॉब्स ने बात ही नहीं की इनकी। नेचुरल राइट्स क्या हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। हॉब्स क्या है? मैंने क्या समझाया आपको? हॉब्स इज नॉट द चैंपियन ऑफ लिबर्टी। लिखाया मैंने आपको। क्यों नहीं है चैंपियन ऑफ द लिबर्टी? क्योंकि वो क्या बात कर रहा है? लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। तो बेसिकली दैट्स व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूटिस्ट ना। हालांकि वो पॉजिटिव वे में बोल रहा है कि नहीं जी इंसान को मैंने, लेकिन वो एक्सट्रीम नेचर लेके जा रहा है इंसान का। ठीक है, उसने इंसान के कंपैशनेट बिहेवियर को क्या किया? ओवरलुक किया, इग्नोर किया। ठीक है, एट द सेम टाइम ही नेवर टॉक्ड अबाउट द क्या? मैकेनिज्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट। जुडिशरी की बात ही नहीं की उसने। स्टेट अपनी मनमर्जी करेगी। देखो, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। देयर आर ऑलवेज चांसेस। ठीक है, तभी मैंने कल आपको फिलॉसफी की बात की थी। ठीक है, फिलॉसफी में ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, इसलिए आपको दोनों लेके चलनी है साथ में। आप किसी एक को वेट दोगे, दूसरे को वेट नहीं दोगे ना, दैट विल बी रॉन्ग इन द फिलॉसफी। इसका आंसर ये है कि इसका आंसर टेक्निकली है नो। नो इसलिए है क्योंकि आज की डेट में व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। हॉब्स ने क्या किया? अल्टीमेटली लिबर्टी ले ली वापस। राइट टू लाइफ भी उसने कहाँ पर दिया है? मतलब कहाँ पर उसने छूट दी? वहाँ पर जहाँ पर स्टेट टेक्स इट इन एन आर्बिट्ररी मैनर। अगर स्टेट टेक्स इट इन ए लॉफुल मैनर तो वो गलत नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव लॉ के नाम पे स्टेट गलत लॉ भी बना सकती है, सही भी बना सकती है, लेकिन गलत भी बना सकती है। अगर तो सही बनाया तो ठीक है, अगर गलत बनाया तो कौन चेक रखेगा? पॉजिटिव लॉ का मतलब ये है कि जो लॉ बनाया गया उसको तो सही, एक सही क्या किया? एक सही मॉरल कॉन्शियसनेस में बनाया गया। ठीक है, आपने अपनी मोरालिटी के हिसाब से सही बनाया। आपकी मोरालिटी है, फॉर एग्जांपल आप लॉ बना रहे हो, मैं वही बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल आप लॉ बना रहे हो, ठीक है, आप अपनी मोरालिटी के हिसाब से लॉ बना रहे हो और आपकी मोरालिटी जो है मेजॉरिटी के साथ क्या करती है? मैच करती है। भाई पॉजिटिव लॉ, सही लॉ बनाया है। ठीक है, देखो पॉजिटिव लॉ बेसिकली किसने बोला है? हॉब्स ने बोला है। ठीक है, पॉजिटिव लॉ इज नॉट समथिंग जो मतलब एक जनरल है। जनरल वे में हम पॉजिटिव लॉ इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा पावर में जो उसको अब्यूज़ नहीं करे। देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन पीपल जो अब्यूज़ करेंगे लॉ को, तब उन पे चेक कौन रखेगा? नहीं भी तो कर सकते हैं, लेकिन दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन ना। ठीक है, देखो सिंपल तरीके से और करते हैं इस चीज को, इस चीज को और सिंपल तरीके से करते हैं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्लियर करने के लिए कर रहे हो ऑब्वियसली, नहीं भी तो हो सकता है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट। ठीक है, उसके अलावा क्या कर रहे हो? आप कहते हो हम बाकी फॉर्म्स भी भर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? देयर इज ए कंटिजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, एट द सेम टाइम यू आर कीपिंग चेक्स ऑल्सो कि भाई हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कितना हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है, कितना टाइम है, आज मैंने क्या किया पूरा दिन। ठीक है, हॉब्स ने ये सब चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया। हॉब्स ने सीधे क्या बोला? होना ही होना है। ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग।
तो हॉब्स क्या कर रहा है, बेसिकली ही इज निगलेक्टिंग अदर पॉसिबिलिटीज। हॉब्स बात कर रहा है, बात गलत नहीं कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक बात ओवर एंड थ्रू कर रहा है, और कोई भी चीज़ को बार बार बोलने से वो चीज़ सच नहीं हो जाएगी, हालांकि दूसरे इंसान को लगेगा यही सच है। तो एट दैट टाइम हॉब्स जो था क्या था, हॉब्स जो था वो एक चीज़ से बड़ा ऑब्सेस था। किस चीज़ से, सिक्योरिटी ऑफ द मैन, उससे ऑब्सेस था, और ऑन दैट ऑब्सेशन उसने क्या किया, एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी स्टेट को। बट एट द सेम टाइम उसने कोई चेक्स नहीं रखे, उसने सिर्फ एक चेक रखा, क्या कि भाई राइट टू लाइफ, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है, अगर वो स्टेट जो है वो फेल हो जाती है तो क्या होगा, दे हैव राइट टू रेजिस्ट। बट इन केस दे हैव राइट टू रेजिस्ट, वो रेजिस्ट करते हैं, और जो स्टेट है वो उनको क्रश कर देती है। फिर स्टेट के पास तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, लोग अगर क्रश कर देते हैं, स्टेट अगर क्रश कर देती है रेवोल्यूशन को या लोगों को, तो क्या करेंगे लोग, फिर से रेजिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, समझो इस चीज को, ठीक है। आज की डेट में आपके पास नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है, कहाँ पर हैं, फंडामेंटल राइट्स। यूएसए है जैसे, वहाँ कहाँ है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। बाकी कंट्रीज में भी फंडामेंटल राइट्स हैं। बेसिकली नेचुरल राइट्स की बेसिकली बात पता है किसने की थी, जॉन लॉक ने। तो बेसिकली हॉब्स की थ्योरी गलत नहीं है, लेकिन हॉब्स की थ्योरी में रिफॉर्म की ज़रूरत थी, और जॉन लॉक ने क्या किया, हॉब्स की थ्योरी में रिफॉर्मेशन लाई। उसने हॉब्स की थ्योरी को थोड़ा और सीधा किया, ठीक है। उसने बोला कि नेचुरल राइट्स के बिना तो चल ही नहीं सकता, और लॉक ने सिर्फ लाइफ लिबर्टी की बात नहीं की थी, उसने प्रॉपर्टी की भी बात की थी। प्रॉपर्टी हमारे भी फंडामेंटल राइट्स में थी। इन द 44th अमेंडमेंट इट गॉट क्या, डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट्स, ठीक है, समझ आया। तो टेक्निकली जो हॉब्स की थ्योरी है, दिस इज इंप्लाइड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी लॉक की जो थ्योरी है ऑफ नेचुरल राइट्स, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मॉडर्न टाइम के हिसाब से। क्योंकि अगर हमारे पास मान लो नेचुरल राइट्स ही नहीं है, वी डोंट हैव द लिबर्टी, वी डोंट हैव द राइट टू क्या, लाइफ एज ए लिबर्टी, ठीक है। हॉब्स सिर्फ बात करता है राइट टू लाइफ की, वो भी किसमें, हाँ, तो वहां पर सही थोड़ी ना हो रहा है, बट दैट इज नॉट द डेमोक्रेसी ना। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वहां पर आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट अथॉरिटी, हाँ, ईरान में भी टायरेनी है अभी, ठीक है, मैंने कल आपको बोला था इट इज सेमी टायरेनी, ठीक है। जस्ट बिकॉज देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी गुड, और एब्सोल्यूटिज्म का ये मतलब नहीं है दैट गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी बैड। तो वहां पर क्या है, वहां पर एब्सोल्यूटनेस है, अथॉरिटेरियनिज्म है। देखो, हाँ, मैं आपके जो आप बोल रहे हो लॉजिकल वे में वो सही है। हम जब बात करते हैं ना, मतलब कंटेम्प्रेरी क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस की, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में क्या है अभी, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में देयर इज़ फ्रीडम, ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी ही है, वहाँ पर क्या है, सोवरेनिटी ही है, और वहाँ पर राइट्स की बात होती है। देयर आर ऑलवेज फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। तो लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम इसकी एक जनरल वे में बात करते हैं, तो द आंसर इज़ नो। यस अगर आप बोलोगे तो क्या होगा, आप कोई 10 या 20 कंट्रीज़ को तो जस्टिफाई कर दोगे, लेकिन बाकियों का क्या, ठीक है। दोज आर बेसिकली द एक्सेप्शंस, नहीं ना, बेसिकली देखो, अगर आप इसमें यस बोल भी देते हो, ठीक है, एक्सप्लेन करो इसको, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट। इसमें यस एक जगह आएगा सिर्फ व्हेन वी टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। जब हम थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी की बात करते हैं तो आंसर इज यस, ठीक है, बट फॉर रेस्ट ऑफ ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज द आंसर इज नो, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज ए कंट्री इज ए सोवरन नेशन
डजंट मीन पीपल विल हैव ऑल द राइट्स। ठीक है, जब कंट्री क्या है, सोवरन है, इट कैन बी एब्सोल्यूट ऑल्सो, इट कैन बी डेमोक्रेटिक ऑल्सो, दोनों चीज़ों की गुंजाइश है। ठीक है, लेकिन हॉब्स की जो मेजर फिलॉसफी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ सोवरनिटी, वो क्यों दे रहा है, गिविंग एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट। तो हम एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट को हम पॉजिटिव वे में तो नहीं लेंगे ना इन टूडेज टाइम। मैंने आपको तभी बताया था। क्या कंफ्यूजन है इसमें कि हॉब्स ने कुछ और बोला था, हैं सर कुछ और बोल रहे हो आप। देखो हाँ, दिस इज द मेन रीज़न। ठीक है, हॉब्स ने नेचुरल राइट्स की बात नहीं की। ठीक है, उसे करनी चाहिए थी, उसको एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए था टू कीप द चेक ऑन द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द स्टेट ऑल्सो, वो नहीं किया। देखो देयर विल ऑलवेज बी पॉसिबिलिटी कि जिसको एब्सोल्यूट पावर मिलेगी वो उसे अब्यूज़ करेगा। ठीक है, आज की डेट में जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर इन ईरान, व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर इन नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इवन टर्की, सीरिया, ठीक है, क्या है, टर्की में इलेक्शंस होते हैं, सीरिया में भी इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन लीडर चेंज नहीं हो रहा है। तो डिक्टेटरशिप तो नहीं कह सकते, बट देयर इज अथॉरिटेरियनिज्म, तो अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑल्सो बैड। ठीक है, हाँ, अथॉरिटेरियनिज्म इज नॉट ऑलवेज बैड। क्यों, कभी कभी हो सकता है भाई लोग खुश भी रहे। नहीं, देखो देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस एंड देर आर ऑलवेज डिलेमास। ठीक है, कंफ्यूजन है नो डाउट। मैंने आपको कल तभी बार बार बोला था, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ फिलोसफी। ठीक है, कंफ्यूज करेगी फिलोसफी, यार ऐसा भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे आप बात कर रहे हो क्वेश्चन की, तो आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल मान लो, मैंने बात की जनरल वे में, अब बात करते हैं हम इंडिया की। ठीक है, क्या आज की डेट में जो इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या उस पर ये हॉब्स की थ्योरी बैठती है? सही नहीं बैठती है। ठीक है, कैसे बैठती है आप बताओ। इंडिया की जो आज की डेट में पॉलिटिकल मतलब सिनेरियो है, क्या उसमें हॉब्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वेदर इट फिट्स और नॉट राइटली, नहीं बैठती है। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट कहाँ पर है? देयर इज़ ए फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं, देयर इज़ जुडिशरी, देयर आर द कमेटीज। ठीक है, देयर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने चेक्स हैं? ठीक है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्या हुई? एब्सोल्यूट अथॉरिटी हुई, देयर विल बी ओनली एंड ओनली वन अथॉरिटी। देखो जो हॉब्स है, ही टॉक्स अबाउट द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरनिटी। मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरनिटी क्या होती है? कहते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी वन सुप्रीम अथॉरिटी इवन इन द सोवरनिटी। फिर उसके आगे आ जाती है प्लूरल थ्योरी ऑफ सोवरनिटी। प्लूरल थ्योरी क्या है? उसमें कहते हैं नहीं, सोवरनिटी तो है एज ए नेशन, लेकिन अंदर अथॉरिटी एक ही चीज़ को मत दो, अथॉरिटी को भी बांट दो, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस रहें, ताकि वो कंप्लीटली क्या बन जाए, डिक्टेटरशिप नहीं कन्वर्ट हो। ठीक है, हमारी कंट्री में क्या है, हर स्टेट में अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट सब्जेक्ट्स बने हुए हैं, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, जुडिशरी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर गवर्नमेंट ही ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करती है, जुडिशरी जो है इट विल टेक एक्शन। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी बोलती है, अभी जुडिशरी और आरबीआई ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि हमें डीमोनेटाइजेशन के बारे में बताओ, ये फेल हुई है कि सक्सेसफुल हुई है, हमें रीजंस दो इसके। सो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की जवाबदेही है, गवर्नमेंट इज बीइंग आस्क्ड अबाउट इट्स एक्शंस। हॉब्स किस चीज़ की बात कर रहा है? हॉब्स कह रहा है कि देयर विल बी नो क्वेश्चन आस्क्ड अगेंस्ट द सोवरनिटी, अगेंस्ट ओनली वन कंडीशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन, बट दैट इज नॉट इनफ कंडीशन। ठीक है, आज की डेट में इतना नहीं है। एंड हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो किस तरह से है?
अगर आपको गवर्नमेंट, अगर कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी आपको किसी और तरीके से तंग कर रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी लाइफ खतरे में है, लेकिन अल्टीमेटली आपको लग रहा है, उनको लग रहा है नहीं है, तो वो तो आप रजिस्ट नहीं कर सकते फिर। दिस इज द क्या है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिलोसफी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा कि नहीं ऐसा भी है वैसा भी है। देयर आर सर्टेन थिंग्स, इसमें आपको अपनी चीज़ों में फिक्स रहना है। ठीक है, जस्ट बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट स्टांसेस, फिलोसफी हैज़ डिफरेंट स्टांसेस, दैट डजंट मीन कि आप आंसर बोल दो नहीं सब है, सारा का सारा बोल दिया, इसमें से कुछ तो सही होगा, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी को समझो, पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा गलत नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, यू हैव राइट टू थिंक अबाउट इट एंड यू आर थिंकिंग राइटली कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। हम बात करते हैं मेजॉरिटी की। कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने बात की थी मॉरल कॉन्शियसनेस की। भाई सभी को तो लॉ पसंद नहीं आएगा ना, बट स्टिल द लॉ एग्जिस्ट्स। वी टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन, सभी को तो रिजर्वेशन कंट्री में नहीं फेवर में लगती है, बट इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द आंसर ऑफ नो, इट एग्जिस्ट। ऐसा है, हालांकि कुछ नेशंस ऐसे हैं जहां पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, जहां पर डिक्टेटरशिप है, एंड देयर आर कपल ऑफ नेशंस जो कहते हैं हाँ ठीक है, वी आर नॉट, क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी आर फाइन, वी आर हैप्पी। ठीक है, कहीं पर डिक्टेटरशिप जो है, यूजुअली मैं एग्जांपल क्यों देता हूं आपको ईरान या नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि पीपल आर नॉट हैप्पी। ठीक है, बाकियों में क्या है देखो, आगे हम अभी और पढ़ेंगे। देयर हैज़ बीन अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग हुआ था। अरब स्प्रिंग जो हुआ था इट स्टार्टेड इन 2010, और जब हुआ था अरब स्प्रिंग तो क्या हुआ था, तब अलग अलग जो नेशंस थे वो सिविल वॉर हो गई थी, वहाँ पर रेवोल्यूशन आई थी। इट स्टार्टेड विद ट्यूनीशिया, वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में है। ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था और इजिप्ट तक पहुँच गया था। ठीक है, टर्की पे भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन दोबारा पावर में एडोर्जन आ गया। ठीक है, तो वो मैं आगे चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, आप जो चीज़ कह रहे हो कि सर वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर रेवोल्यूशन हुए हैं, लेकिन उन रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि स्टेट पावरफुल है बहुत। ठीक है, अभी ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, क्या किया उन्होंने, 14,000 लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया, एंड दे माइट गिव कैपिटल पनिशमेंट टू 14,000 पीपल। इट इज़ ए वेरी बिग थिंग। 14,000 पीपल का एग्जीक्यूशन करना, इट इज़ ए जेनोसाइड, इट इज़ ए लीगल जेनोसाइड। ठीक है, बट द गवर्नमेंट हैज़ द पावर, द स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू डू सो। कोई उस पर मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा अभी कि नहीं ये गलत है, आई विल टॉक अबाउट फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन वो कंट्री का अपना लॉ है, आई कांट से एनीथिंग, या गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री की वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, बिकॉज दैट कंट्री इज सोवरन, उसके अपने लॉज हैं। लॉज की क्या आती है, मोरालिटी आ जाती है, भाई सही है या गलत है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने आपको डिकोटोमी तभी समझाई थी, कॉन्टिन्यूम तभी समझाया था। ठीक है, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिलॉसफी तभी समझ आएगी। अब कोई डाउट, कोई है कंफ्यूजन, फिर से बताओ, आई विल टेक सम मोर टाइम। क्लियर है, पक्का? हाँ, दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, ये मेन रीजन है, एंड दिस इज राइट। ठीक है, नेचुरल राइट्स नहीं है, होने चाहिए भाई। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। लेवियाथन इज ए यूजलेस बुक। Leviathan is a useless book. It is useless to understand. Question है ये, Leviathan is a useless book. It is useless to understand political philosophy, and fruitless to understand the origin of the state, to understand the history of origin of state, sorry, and fruitless to understand the history of origin of state. इसके आगे लिखो वॉन।
इस क्वेश्चन को तो टाइम लग जाएगा बहुत। ये क्वेश्चन आपका कल ही हो पाएगा। लिखो एक और क्वेश्चन। व्हाट इज हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? क्वेश्चन मार्क। Does it form the political basis? Does it form the political basis of modern day governance? Of modern day governance? Critically examine. ठीक है, गवर्नेंस क्रिटिकली एग्जामिन। यही क्वेश्चन था, मैं आपको इसी का आंसर बता रहा था तब से। अब आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो फिर मैं ये आपको लिखा देता हूँ पहले, ठीक है। तो वहन वाला हम कल लिखेंगे। इसका फ्रेमवर्क लिखो। हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो पता है आपको, मैंने लिखाई है, ठीक है। लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ हॉब्स स्टेप 1। उसमें फ्रेमवर्क थोड़ा सा लिख लो। हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट is based on the nature of the individual, nature of the individual, which is selfish, fearful, pleasure seeking, and nasty। ठीक है, इसके आगे स्टेप 2 लिखो। स्टेट ऑफ नेचर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन स्टेट ऑफ नेचर। कर लिख भी सकते हो, लेकिन ये चीज़ें ऑलरेडी आपको लिखाई हुई हैं। इसमें जो मेजॉरिटी जो आंसर है ना, जो नया है इसमें, वो लिखाऊंगा पहले मैं आपको। इसके आगे क्या लिखाया मैंने अभी? हाँ, उसके आगे लिखो रीज़न ऑफ कमिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रीज़न ऑफ कमिंग इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। हाँ, ये मैं आपको हिंट के तौर पे लिखा रहा हूँ, लिखना वही है जो बताया। गिविंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू स्टेट, गिविंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू स्टेट। ठीक है, इसके नीचे लिखो मेकिंग स्टेट सोवरन, इसी के नीचे। अब नीचे लिखो, इसके हेडिंग डालो। हॉब्स थ्योरी
as philosophical basis, as philosophical basis of modern day governance. ठीक है, अंडरलाइन इट। अब पहले लिखो इन फेवर। हाँ, पहले लिखो इन फेवर। एज पर हॉब्स, if the sovereign of the state, if the sovereign, if the sovereign violates its own responsibility, violates its own responsibility to protect the life of the man, to protect the life of the man, then man has right to resist, man has right to resist, man has right to resist and form another sovereign, and form another sovereign, sovereign. This is done in the, this is done in the modern day also, this is done in the modern day also in the form of elections. Thus Hobbes theory partially sets up the foundation of welfare state, the foundation of welfare state. अब लिखो अगेंस्ट। ठीक है, लिखो हॉब्स हैज गिवन, Hobbes has given absolute authority to the state for the protection of self-preservation of man, for the protection of self-preservation of man. However, he didn't formed any appropriate mechanism to keep the checks and balance on the authority of the state. ठीक है, आगे लिखो रूसो made fundamental change to the social contract theory of Hobbes. In the social contract theory of Hobbes, he held that what is right and what is wrong should also be based on the conscience of the person and not sovereign.
Rousseau held Rousseau held that Rousseau held that Hobbes is looking at only one side of the coin regarding nature of man. नीचे लिखो इसके also there has been no concept of natural rights in the Hobbes social contract. Which was later added on by John Locke. Which was later added by John Locke. ये आगे लिखो कंक्लूजन. Hobbes social contract theory may not form the foundation of modern philosophical basis of modern day governance. मॉडर्न फिलोसॉफिकल से पहले मॉडर्न जो लिखा उसको काटो. फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द मॉडर्न डे गवर्नेंस, बट he laid the foundation of the modern day concept of sovereignty and democracy. समझ आया? अब क्लियर हुआ कंफ्यूजन? अब प्रो भी समझ आ गया, लेकिन अल्टीमेटली प्रो एंड कॉन में क्या है कंक्लूजन में? अल्टीमेटली फॉर्म नहीं करता है, बिकॉज ही डिडंट टॉक्ड अबाउट द नेचुरल राइट्स, प्लस उसने सिर्फ एक ही चीज़ की कि भाई मैन इज़ प्लेजर सीकिंग. ठीक है, लेकिन ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है. ठीक है, देखो जब मैं आपको लिखाता हूँ ना, तो तब मैं थिंकर को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा ज़्यादा उसमें, पर ऐसा है नहीं कंप्लीटली. ठीक है.